गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता और मेरे चैनल स्त्री लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई। मैं सुबह उठने के बाद किचन में आ गई क्योंकि मुझे खाना बनाना था और अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक करना था और मेरे बेटे के लिए भी मुझे लंच पैक करना था स्कूल के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो मैंने खाना बनाया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई और बाकी फिर मैं लंच टाइम में जब वो स्कूल से वापस आएगा तो मैं उसके लिए फिर बाद में बना दूँगी। तो हमारा आज का टाइटल है कि शादी के बाद और बच्चे के बाद पढ़ाई कैसे करें। तो शादी के बाद हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात करनी होगी, क्योंकि अगर वो मान गए तो हमारे और रिश्तेदारों को, हमारे सास ससुर सबको मना सकते हैं वो। और हमें अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हमें टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं, हमें कितने घंटे में हम खाना बना के फ्री होते हैं या सब काम करके फ्री होते हैं। उसके बाद भी हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय हमें उसको पढ़ाई में देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो अनमेरिड है उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम सबके साथ होती है। ज़िंदगी का दूसरा नाम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका नाम प्रॉब्लम रखें या सॉल्यूशन रखें। तो हमें अपनी ज़िंदगी का नाम प्रॉब्लम नहीं रखना है, हमें सॉल्यूशन रखना है। बेबी के उठने के 2 घंटा पहले हम उठ सकते हैं। अगर किसी का बेबी ज़्यादा छोटा है तो फिर हमें कुछ करना है तो हमें अपनी नींद तो त्यागनी पड़ेगी। उसके बाद हमें अगर बेबी के साथ पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम बेबी के उठने के बाद भी हेडफोन लगा के अपना काम करते करते पढ़ सकते हैं, या उसको रख के करंट अफेयर सुन सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक जो हमने पढ़ रखा हो उसको सुन के हम रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ ऐसा। अभी तो मेरा बेबी बड़ा है, वो 6 ईयर का है, लेकिन जब वो छोटा था तब मैं ऐसे ही रिवीजन करती थी। तो ऐसे करके बहुत फ़ायदा होता था मुझे। इसीलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। और हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए, तैयार होकर रहना चाहिए, हमें रेडी होना चाहिए, खुद को मेंटेन रखना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि अगर हम खुद को मेंटेन रखेंगे तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं उनसे हमें बहुत दूर रहना है, क्योंकि वो लोग कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते हमारे लिए और हमारे लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकते। तो वो हमारे लिए बुरा बोलते हैं या फिर हमें डीमोटिवेट करते हैं, तो हमें उनसे दूर रहना है। क्योंकि आज हम उन्हें अपना जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कल हम नौकरी लग के उन्हें अपना जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें उन्हें इग्नोर करके चलना होगा। और जो हमें बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं हमारे, जो हमें बिना ज़रूरत के ही हमें परेशान करते हैं कि यहाँ चलो वहाँ चलो हमारे साथ। तो उनको हमें ना कहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर हम उनके साथ हर जगह घूमते रहेंगे तो फिर हमारा काम हो नहीं पाएगा, हमारी स्टडी कभी हो नहीं पाएगी अच्छे से। इसीलिए लोगों को ना कहने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डेली मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे भगवत गीता, बीके शिवानी है, उनके लेक्चर हम सुन सकते हैं। वो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है। संदीप माहेश्वरी सर भी बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं उनको। और हमें उसके साथ साथ हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर रहना, उससे ही हमारे अंदर पढ़ने का मोटिवेशन आएगा। फ्रेंड्स, लंच प्रिपरेशन करने के बाद मैं सीधा आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे लंच प्रिपेयर करने में 6:12 हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने 7 तक पढ़ाई करी। उसमें मैंने इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश में सिनोनिम्स के
10 वर्ड्स लर्न किए मैंने, बस इतना ही, 1 आवर में बस इतना ही हो पाया। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपने बेटे को उठाना था और उसको तैयार करना था, क्योंकि उसका स्कूल भी होता है फिर 8 बजे, तो फिर उसको 1 आवर में तैयार करना होता है। जैसे वो उठा तो उसके पापा उसको देते हैं और थोड़ा बहुत रेडी भी कर देते हैं, बाकी थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ता है। तो इसलिए फिर उसको तैयार करना, उसको छोड़ना, उसकी वैन आती है उसको लेने के लिए, तो फिर ये सब करने के बाद उसको स्कूल भेजने के बाद लगभग 8:05 का टाइम हो गया था। तो उसके बाद उसको छोड़ के आने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। उसके बाद फिर सीधा मैं नहाने के लिए चली गई। हाय फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और अब मेरा आज सोमवार का व्रत है, तो इसीलिए मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मेरा सारा काम हो गया है, बस थोड़े कपड़े धोने बाकी है, लेकिन अब बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई करनी है। मेरा बेटा भी स्कूल जा चुका है। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी का सेकंड स्लॉट लगाऊंगी। तो मैं अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट लगाने के लिए आ गई हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:37। तो अब मैं 8:37 से लेके कम से कम 10 सवा 10 बजे तक तो पढ़ाई करूँगी। तो उसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं वो करूँगी। उसके बाद फिर वापस से पढ़ाई में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं परसेंटेज टॉपिक पढ़ रही हूँ। वो मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ। रैंकर्स गुरुकुल के सर ही हैं और इन्होंने SSC CGL क्लियर किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इनसे पढ़ने लग गई हूँ। पहले मैं किसी और टीचर से पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने लगा है। तो मैं इनसे ही अब मैथ्स पढ़ना पसंद करती हूँ। अगर आपको भी मैथ्स पढ़ना है तो एक बार आप देखिएगा कि ये कैसा पढ़ाते हैं, और फिर आपको पसंद आए तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, जब हम शादी के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों के बाद, तो हमें बहुत अजीब लगता है कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम इसी टेंशन में रहते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें इस टेंशन में नहीं रहना चाहिए और अपना 100% पढ़ाई में देना चाहिए। यहाँ पर मेरी स्टडी का सेकंड स्लॉट ख़त्म कर लिया है मैंने और 10:15 हो गया है। इसके बाद मैंने थोड़ा घर का काम किया। मेरे कपड़े रखे हुए थे, वो धोने थे, वो धोए। उसके बाद फिर 10:41 पे मैं वापस से पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और अब मैं पढ़ूँगी इस ज्योग्राफी में मैं लेक्स और वाटरफॉल्स वाला चैप्टर में इसमें कर रही हूँ। और ज्योग्राफी के नोट्स मैंने पहले से ही प्रिपेयर करे हुए हैं, इसलिए मुझे अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा हुआ है। तो बस मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं 2-3 टॉपिक का एक साथ रिवीजन कर लेती हूँ रोज़, तो मेरा रिवीजन भी हो जाता है और मेरा GS वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो इसीलिए उसमें मेरा कमांड कम है, पर मैथ्स और रीजनिंग मेरा अच्छा है। तो उसको मैं अभी थोड़ा कम पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर मेरा ज्योग्राफी का रिवीजन हो गया है और टाइम 12 हो गया है। इसीलिए अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। हिस्ट्री में मेरा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और मैं इसको वीडियो लेक्चर से पढ़ूँगी। मैं इसको स्टडी वाइन्स ऑफिशियल चैनल से पढ़ रही हूँ। मैंने इसके पहले नोट्स भी बनाए हुए हैं, पर वो इतने डेप्थ में नहीं है, तो इस वजह से मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ल्यूसेंट की बुक से और इन दोनों को मैच करके पढ़ रही हूँ। वीडियो लेक्चर देखने के बाद में टाइम हो गया था 1,
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे यूटेंसिल्स साफ़ करने थे, क्योंकि सुबह के खाना बनाया वो, और चाय वगैरह के बहुत सारे हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा इनको साफ़ कर लेती हूँ, वरना शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर मन नहीं करता है साफ़ करने का, इसीलिए मैंने अभी कर लिया। और मेरा फास्ट भी है, तो फिर मुझे अभी फास्ट के लिए कुछ फलाहारी भी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने पहले साफ़ कर लिया। और इसके बाद साफ़ करने के बाद मैं लग जाऊँगी अपना फास्ट के लिए फलाहारी बनाने में। तो उसमें मैं आज साबूदाना बनाने वाली हूँ, साबूदाना की खिचड़ी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेशनल लगा हो और आपको उससे थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ मैं बना रही हूँ अब साबूदाना खिचड़ी। इसके लिए मैं आलू कट कर लूँगी और हरी मिर्च कट कर लूँगी, और सिंपल सी बनाऊँगी, सिर्फ मूंगफली के दाने डाल के ये सब। इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमेशा अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मोटिवेशन हमेशा लेते रहिए, कहीं से बुक्स से या वीडियो से, कहीं से भी, और अपने आप को डीमोटिवेट होने से रोकिए, क्योंकि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें हमेशा मोटिवेट रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने जो पढ़ाई करी है हमें उसे वेस्ट नहीं जाने देना है। अगर वो वेस्ट हो गई तो हमारे इतने साल पढ़ने का, डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें उस डिग्री को यूज़ करके और आगे बढ़ना है, और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से ही हमें सब कुछ मिल पाएगा। इसीलिए अपने आप का ख्याल रखिए और अपनी स्टडी का ध्यान रखिए, टाइम बचा के स्टडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टडी करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे ही व्लॉग लेके आती रहूँगी, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करके बताइए कि अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय।